बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम अभ्यास 2B पार्ट 2 हल करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 1 और 2 के सवालों के लिए हल कर लिया था। इसमें बताया था हमने गुणनखंड विधि से वर्गमूल को हल किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें देखिए आज हम हल करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक के सवालों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए पहला सवाल क्या कहता है, एक बाग में आम के 2300 पेड़ हैं, 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, लाइन बतानी है, केवल एक लाइन है ना। तो एक लाइन के हिसाब से हमें लाइन बतानी है, कितनी लाइनें होंगी उसमें। ये सब कुल टोटल पेड़ दिए हुए हैं। चलिए इसे समझते हैं ध्यान से। देखिए इसका सवाल क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक उतने ही पेड़ हैं, मान लो 1, 2, 3, 4, 5 लिए हमने, और इधर भी आने को उतनी पंक्तियां हैं 3, 4 और 5, इस प्रकार से है ना। इस प्रकार से पंक्तियां, तो ये लाइनें भी बराबर हैं पेड़ों की और पंक्तियां भी बराबर, यानी कि किसका मतलब क्या हुआ, ये एक वर्ग की आकृति में हो गया पूरा है ना। ये सब उसी प्रकार से भरेगा, ठीक है। तो ये वर्ग की आकृति में हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका वर्गमूल निकाल दें तो हमें पंक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए इसमें हमने लंबी वीडियो के कारण कि ताकि लंबी वीडियो ना हो, इसीलिए हमने गुणनखंडों के लिए पहले काट लिया है। तो देखिए यहाँ पर है 2304, इसके गुणनखंड हमें मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 2 बार 8 बार 2 हैं और 2 बार 3 है, ठीक है। चलिए इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, और देखिए 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 हो गए, और 3 गुणा 3, ठीक है ना। इनके लिए हमने लिख लिया है। अब क्या करते हैं, इसमें बड़ा आसान तरीका है, केवल 2 2 के जुट्टे बना लेते हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए जुट्टे बना लिए, बस अब क्या करना है, प्रत्येक जुट्टे से एक संख्या को बाहर निकाल लेना है। चलिए निकाल लिया हमने, और यहाँ से भी निकाल ले गए, ये 3 निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका हमें गुणा कर देना है। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16, 16 तिया 48। कितना आंसर आ गया हमारा, 16। तो ये वो 48, तो 48 क्या है, हमारी पंक्तियां हैं। पंक्तियां यानी कि लाइनें, जो लाइन होती हैं इस प्रकार से, ये पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, 48 पंक्तियां हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल समझेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, चौथा देखेंगे। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की टोलियां थीं। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। देखिए जहां कहीं पर भी अगर ये बात आ जाए कि उतने ही सैनिक, यानी कि उतने ही टॉफी या उतने ही पेड़, कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर, तो उतने ही सैनिक थे जितनी टोलियां हैं, तो समझ लेना कि उसमें वर्गमूल होगा, ठीक। तो उसे हमें डायरेक्टली क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं वर्गमूल। चौथा सवाल हल करेंगे। चौथा है 6551। तो 6551 के देखिए गुणनखंड हम करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये गुणनखंड पहले ही हल कर लिए थे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार, यानी कि 3 3 आए हुए हैं, ठीक है ना। तो गुणनखंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 और 3 और 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। ये देखिए 4, यानी कि 8 बार हमने लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 2 के देखिए हमने जुट्टे बना लिए, प्रत्येक जुट्टे से एक एक संख्या को निकाल लेते हैं। अब इसका क्या करना है, हमें गुणा कर लेना है आराम से। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो लाइनें होती हैं, जैसे अभी हमने बताया था ये लाइनें हैं, ये जैसे लाइनें हैं, तो उन लाइन में एक लाइन में कितने सेना नायक खड़े हैं, सैनिक 81 सैनिक खड़े हैं। कितने सैनिक खड़े हैं, 81।
इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 5वां। देखिए क्या कहता है 5वां। एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक है, चलिए वर्ग बनवाता है। देखिए वर्ग की बात साफ साफ आ रही है इसमें। तो बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी कि ये ज़्यादा हैं। कहने का मतलब अगर वो वर्ग बनाता है तो ज़्यादा हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। अब देखिए यहाँ पर ये साफ साफ कहता है कि ये क्या है, शेष रह जाते हैं। जब वो वर्ग बनाता है तो शेष रह जाते हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसमें ये ज़्यादा होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 5वें सवाल में क्या करेंगे, 8160 में से सबसे पहले 60 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, हमें मिलेगा 8100 मिलेगा, है ना। अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, वर्गमूल निकाल देना है। चलिए वर्गमूल निकालते हैं। तो हम इस प्रश्नावली के लिए गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, किससे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे इसके लिए। तो चलिए हल करते हैं इसके लिए। 8100 के लिए देखिए यहाँ पर हमने गुणनखंड ये काट रखे हैं, तो इसको ही देख लेते हैं। 2 और 2 बार आ गए। फिर देखिए 5 5 हैं। ये कोई गलती नहीं होती है, चाहे बड़ी संख्या से पहले काट लो, वैसे नियम होता है कि छोटी संख्या से पहले काटना चाहिए। ठीक है ना। तो 2 गुणे 2 और 1 2 3 4, 2 जुट्टे इसके हैं और 2 बार 5 हैं। ठीक है, तो इसे पहले लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद 5 गुणे 5। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके क्या करना है, जुट्टे बना लेना है। चलिए प्रत्येक जुट्टे से हमने क्या बताया था, एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो कितने जवान होंगे एक लाइन में, जवानों की संख्या कितनी होगी, जवानों की संख्या होगी 90, है ना। ठीक, इसी प्रकार से अगला सवाल करेंगे। छठा सवाल देखिए क्या कहता है। छठा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए समझते हैं इसके लिए। कौन सी संख्या है ये, 1890। 1890 इसका मतलब क्या है, इसका हमें क्या करना है, यानी कि इसके सबसे पहले तो गुणनखंड काटना है इसके। तो गुणनखंड चलिए काटते हैं इसके। देखिए 1890। देखिए यहाँ पर अगर 0 आती है तो समझ लेना कि ये संख्या हमारी 2 से कट जाती है ना। 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब देखिए यहाँ 5 आ गया, अभी हमारी संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से काट के देखते हैं। 3 तिया 9 और देखिए यहाँ पर 4 हैं तो 3 एकन 3 तो 5 15। फिर देखिए 3 से काट देंगे, 3 एकन 3, एक हम भाग लगाएंगे 0 तो 5 15। फिर काटेंगे 3 से, 3 तिया 9 और 5 15, फिर 5 सत्ते 35, 7 से काट लेंगे 1 के लिए। अब देखिए ये हमारे गुणनखंड बन गए, यानी कि अब जुट्टा यहीं पर हम बना लेते हैं। देखिए एक तो ये बन गया, है ना, और जुट्टा हमारा कोई बन रहा है, ये भी जुट्टा नहीं बना। और देखिए इसके लिए 5 चाहिए हमें, ठीक, और इसके लिए 7 चाहिए, यानी हमें कितना चाहिए, ये तो जुट्टा बन गया है तो 2 के लिए और 2 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो एक तो ये चाहिए हमें इसके लिए, और एक इसके लिए चाहिए, और एक इसके लिए चाहिए, फिर इसके लिए 7 चाहिए, है ना। तो कितना आंसर आना चाहिए इसका, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 में से 0 यहाँ लिख लेते हैं, 3 बचे। अब 3 का इसमें गुणा कर लिए, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें सवाल क्या पूछ रहा था कि कितनी संख्या से गुणा करें। तो समझ लो किससे गुणा करना, 210 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह से इसका अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है 7वां। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। कौन सी संख्या थी ये,
7वां सवाल है इसका 9408। चलिए इसके भी गुणनखंड काट लेते हैं। तो कैसे करना है हमें, देखिए यहाँ पर 8 लिखे हुए हैं तो 2 से कट जाएगी संख्या, है ना। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 दूने 2 चौके 8। फिर काटेंगे 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 दूने 4, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14 और एक बचा यहाँ पर। फिर देखिए 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, है ना। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 2 दूने 4, 2 नम 18 और 2 दूने 2 चौके 8। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 आ गई, ये संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब है ये 3 से काट के देख लेते हैं ना। तो 3 चौक 12, फिर यहाँ पर 2 बचेंगे, 3 नम 27 और यहाँ पर कितने से काटोगे, अब 7 से कटेगी, क्योंकि ये तो पता होगा कि 7 का ये वर्ग है ना। तो इस प्रकार से ये हमने संख्या काट ली है। अब देख लेते हैं जुट्टा बना के। देखिए एक जुट्टा बन गया, इसका भी जुट्टा बन गया और देखिए 2 का ये जुट्टा बन गया, 7 का ये बन गया, है ना। तो 3 का जुट्टा नहीं बना, है ना। तो सवाल क्या कहता है कि किस संख्या से भाग दे दें। इसका मतलब ये है कि अगर 3 का अगर इसमें भाग दे देंगे तो ये गुणनखंड में नहीं आएगा, है ना। तो हम आंसर देंगे 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर हमारी ये संख्या जो है, कौन सी संख्या, 9408 कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आज की अभ्यास हमने 2b वर्गमूल पार्ट इसका 2 हल कर लिया है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।